हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आज फिर आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम विद जिया में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वनडे एग्जाम विद जिया और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप जैसा कि देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 स्पेशल मैसेज फॉर गर्ल्स, सो हिम व्हाट इज पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है। 5 मार्च 2019 विशाल महाधरना। इतने टॉपिक से साथ में एक टॉपिक और है, अर्जुन भाई की ITO। उसमें उन्होंने गोरखपुर में क्या हुआ है और उसका सारा इफेक्ट इसके साथ क्या होना है, सारी चीजें शो की हैं, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्पेशल मैसेज फॉर गर्ल्स। आप सभी ने देखा कि गोरखपुर में जितनी लड़कियां पहुंची, तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो भी दिक्कत हुई वो सिर्फ संख्या की वजह से ही हुई। ठीक, अब दूसरी लाइन है सो हिम व्हाट इज पावर ऑफ यूनिटी। तो सभी जानते हैं कि एकता में कितनी शक्ति है, लेकिन क्या है, ये सभी जानते हैं लेकिन उन्हें दिखाना होगा, यानी आप लोग उन्हें अपनी एकता की शक्ति दिखाओ। इसके बाद है जो ये थीम है, ये 5 मार्च 2019 विशाल महाधरना की ही है। ठीक, आप सभी को कैसे जाना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। धरने की सभी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। आइए सबसे पहले कुछ पोस्ट आई हैं हमारे पास में हमारी बहनों की। मैं चाहती हूँ एक अग्नोत्री करके सिस्टर हैं हमारी, उन्होंने ये पोस्ट की है और इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप सभी के साथ में शेयर करूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। इन्होंने जो पोस्ट की है वो इस बारे में है कि क्या हुआ था पिछले धरने में और क्या अभी करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, जैसा कि 24 दिसंबर को हमारा धरना हुआ था, उस टाइम कुछ लोग स्टेशन की तरफ भाग रहे थे, कुछ लोग विधानसभा की ओर तथा कुछ लोग दूर से ही आनंद ले रहे थे और कुछ लोग दोनों पेट्रोल पंप पर आराम से खड़े थे। इस बार ऐसा नहीं होना है क्योंकि वो भी एक पुलिस वाले हैं और आप भी एक पुलिस वाले बनने जा रहे हैं। जो हमारी ये सिस्टर हैं, हम इनकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। आप लोग भी अगर सहमत हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आई एम एग्री विद दिस टाइप करके जरूर भेजिएगा। इसके बाद में उनकी बात बिल्कुल सही है। हमने भी देखा था कि 24 दिसंबर के धरने में ये हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे कि सभी अपना अपना साइड ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे शासन से बचने की। तो यानी वो आपकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और आप लोग भी उनके इस मकसद को कामयाब होने दे रहे थे। तो देखिए आगे, वो लोग हम लोगों के संगठन को तोड़ने का काम करेंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया है वही इस बार भी करेंगे और डराएंगे और साथ में धमकाएंगे भी। लेकिन किसी को डरना नहीं है और ना ही हटना है वहां से। मतलब इनका ये है कि कितना भी वो धमकाएं, कितना भी डराएं, लेकिन आप लोगों को वहां से हटना नहीं है। मतलब एक बड़े सी विशाल धरने को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड नहीं होना है कि 10 कैंडिडेट इधर जा रहे हैं, 10 उधर जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हटना है। अगर किसी को पकड़ते हैं तो सभी लोग उस साथी के साथ ही जाना है। मतलब ये है इनका, दीदी का, हमारी जो सिस्टर हैं, इनका कहना है कि अगर किसी एक कैंडिडेट को या 2 कैंडिडेट को पकड़ते हैं तो बाकी की जितनी भी वहाँ पे जनसंख्या होगी सभी उसके साथ चलेंगे और ऐसा ना हो कि उसे पकड़ लें और आप लोग उसे छोड़कर भाग जाएं। मतलब ये ऐसा पिछली बार हुआ था कि लाठी पड़ने लगी थी और या किसी को पकड़ने के लिए वो बोल रहे थे तो आप लोग पीछे पीछे भाग रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। अगर हम लोगों को भगाया जाए तो सभी लोग एक तरफ ही जाएं, ना कि इधर उधर जाएं। और बाई चांस ऐसा होता है कि वो भगा रहे हैं तो वहां से हटना पड़ रहा है, तो आप लोगों का विशाल समुदाय एक ही दिशा में चले, एक ही डायरेक्शन में चले, ना कि इधर उधर। क्योंकि जब आप इधर उधर चारों दिशाओं में बट जाते हैं तो आपका मैं बोलूँ ग्रुप वो बहुत छोटा हो जाता है। वो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है और सभी लोगों को एक ही बात बोलनी है, दूसरी कुछ नहीं। बात ये है, याद कर लो सर, हम सभी बेरोजगार हैं, घर वालों ने भगा दिया है, हम सभी अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं? आप ही बताओ सर। अगर सर आप हमें पकड़ना चाह रहे हैं तो शौक से ले चलें, हम सभी अभ्यर्थी चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ। अब इसकी बात देखिए, ऐसी कोई भी, ये बात नीचे है भी और मेरा भी ये मानना है, आप सभी ये जानते हैं, ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसमें एक साथ इतने कैंडिडेट्स को निर्दोष रखा जा सके।
सर सभी लोग इस बात को याद कर ले प्लीज, खासकर गर्ल्स के लिए आप सभी को आना है, और हाँ, डरना किसी को नहीं है, ये बात आप सभी गर्ल्स जान लो। अब बिल्कुल सही बात है कि जब भी कभी बात आती है तो गर्ल्स स्पेशली डर जाती हैं। मैं सारी गर्ल्स के लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ गर्ल्स होती हैं, तो प्लीज अपना पेशेंस बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंट को जगाएं, क्योंकि आप एक ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे डर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लाइफ का सवाल है साथियों, लखनऊ में इतनी बड़ी कोई जेल नहीं है जो हम सभी को रख सके। इनका जो हमारी सिस्टर हैं, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि लखनऊ में ऐसी कोई भी जेल नहीं है कि जहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स को ये ले जा सकें। और मेन बात ये, आप जिस बात का मेन फायदा उठाएंगे, जो आपके लिए गोल्डन चांस है, वो ये है कि इलेक्शन टाइम में ये ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और इतने सारे कैंडिडेट्स को ये कहाँ ले जाएंगे, किस गाड़ी से ले जाएंगे? तो आप लोग प्लीज इतना जरूर करें कि आप लोग ग्रुप्स में डिवाइड ना हो, आप बिल्कुल एक समुदाय की तरह रहें, बहुत ही बड़े समुदाय की तरह। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो है पावर, वो एकता में ही है। अगर 10-10, 20-20 करके आप लोग डिवाइड हो जाएंगे तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। एग्जाम्पल भी हमारी इन सिस्टर ने दिया है, देख सकते हैं आप। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लाठी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल सही बात है। और आप सभी ने ये स्टोरी अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ी होगी, ठीक है? तो इसको मुझे समझाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे कि एक लोग को जेल या थाने ले जाया जा सकता है, लेकिन सभी को नहीं। और फिर आप सभी समझदार हो, बिल्कुल इन दीदी की बात से आप सभी सहमत होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है? कि अगर किसी एक को, दो को, 10 को, 20 को पकड़ रहे हैं तो बाकी सारे कैंडिडेट्स उनके पीछे चलेंगे कि नहीं, मुझे भी ले चलो। देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हमें उनके आगे हार नहीं माननी है। सो रिमेम्बर दिस। आइए इसके बाद में एक ऑडियो आई है, आप वो सुन लीजिए। सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि भाइयों, कल हमारे कुछ भाई बहन गोरखपुर में हिरासत में ले लिए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन था, जिसमें थोड़ा नारेबाजी हुई थी। वो गलत तो है, तो जिस पर प्रशासन ने हमारे 8 भाइयों को तथा 2 बहनों को हिरासत में लिया था। तो कल हम लोगों ने जो प्रयास किया, 2 बहनें तो हमारी कल ही छूट गई, मतलब उनका जमानत हो गया था, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाइयां नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमारे भाई नहीं छूट पाए थे, जो आज हम लोगों ने करवा दिया है और उनकी भी जमानत हो गई है, छूट गए हैं। और वो लोग भी अपने अपने घरों को, और कुछ लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। तो आप लोगों को पता ही है लखनऊ के लिए क्यों रवाना हुए, क्योंकि 5 तारीख को लखनऊ में जो आयोजन रखा गया है धरने का, तो उसमें पहुंचना है। तो हम पहले अपने उन भाई तथा बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनका ये जो मेहनत या ये जो कुर्बानी थी एक दिन की, वो हम सब याद रखेंगे और वो एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करवाएगी। ठीक है भाइयों? तो सभी भाई एवं बहनों से ये अपील कर रहे हैं कि 5 तारीख को जो लखनऊ में धरने का आयोजन रखा गया है, उसमें सभी लोग आए। आप लोगों को पता है लखनऊ के धरना स्थल पर धरने का आयोजन रखा गया है। हर बार की तरह धरना स्थल, जो लखनऊ का धरना स्थल रहा है, वहां पे आप लोगों को आना है। ठीक है भाइयों? तो सबसे ये निवेदन है, और खासकर बहनों से, कि वो जरूर आए, क्योंकि अब देरी होगी तो शायद बहुत देरी हो जाएगी। इस बात को आप लोग बखूबी समझते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ठीक है? हर कैंडिडेट अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो और 5 तारीख के धरने को सफल बनाओ। ठीक है? किसी के ऑडियो या किसी के कहने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कोई नेता नहीं है, पहले भी बोल चुका हूं। रही बात आपकी मांग, जो है वो जायज मांग है, लीगल लड़ाई है। आप कोर्ट से न्याय मांगे हैं, कोर्ट न्याय दे चुकी है। भर्ती बोर्ड से मांग रहे हैं, भर्ती बोर्ड आनाकानी कर रही है, जिसके लिए आप लोग
धरने का आयोजन रखे हैं, तो धरने में सभी भाई बहन अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर धरने को सफल बनाएं। यही आप लोगों से अपील है। धन्यवाद। सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 5 मार्च को लखनऊ में धरना प्रदर्शन है, तो आप सभी से मैं ये विनती करना चाहूंगी कि आप सभी घर से निकलें और 5 को लखनऊ जरूर पहुंचे। कोई मजबूरी या किसी तरह के काम का बहाना ना बनाएं, और शायद हो सकता है ये अंतिम धरना हो, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। और किसी ने बहुत सही कहा है कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलो गर्ल्स, और 5 को लखनऊ जरूर पहुंचो। और इस बार हमें भी दिखा देना है कि बहुत हो गया, अब और नहीं। और सभी ने यह तो सुना ही होगा कि मंजिलें उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल है आसमां, तो रास्ता हमें खुद ही बनाना है। और घर वाले और रिश्तेदार सभी एक हद तक ही साथ देते हैं, तो किसी के भरोसे ना बैठे और ना ही ये सोचें कि हम नहीं गए तो कोई और तो जाएगा ही, क्योंकि सब जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 5 को लखनऊ जरूर पहुंचे। सो प्लीज गर्ल्स इनिशिएट करो, आज नहीं किया तो कभी नहीं किया। धन्यवाद। आप सभी ने हमारे अर्जुन भैया और हमारी एक सिस्टर की आइडिया सुनी, और जो हमारी सिस्टर है उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और प्रोवर्ब्स दी हैं, और मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, अगर आप भी सहमत हैं तो यस आई एम इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। उसी से पता चलेगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। मेरा काम था ऑडियो डालना, आपको मोटिवेट करना। ठीक है, अब आप हमें अपना फीडबैक देंगे, उसी से हम लोग गेस कर सकते हैं कि 5 को क्या हो सकता है। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिएगा, ताकि सभी के पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंच पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।